नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। अब तक हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के कुल 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। हमें बताना है किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में ये आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया? 1942 ईस्वी में। तो देखिए यहां से आपके एक नहीं बल्कि एक से अधिक प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहला तो ये कि पूछा जाता है करो या मरो नारा किसने दिया, आप लोग बताएंगे गांधी जी ने। दूसरा प्रश्न ये कि किस आंदोलन के दौरान दिया, तो आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और कब दिया, तो 1942 में। तो 3 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो 1942 जब करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसी आंदोलन के दौरान नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। तो कौन सा जेल था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग। कौन सा बाग साथियों? हजारीबाग सेंट्रल जेल। यहां से वे अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। साथियों नाम जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है और सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैबिनेट मिशन, तो इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। आप लोग को याद रखना है साथियों। कब भेजा गया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो इसमें जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। कौन नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों, रैमजे मैकडोनाल्ड ये इसके सदस्य नहीं थे। तो आपको ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में साथियों। और इसमें जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये जो है इसके 3 सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पे पारित हुआ था? तो जो प्रस्ताव ये बंबई में पारित हुआ। कहां साथियों? बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए साथियों कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कोई भी आंदोलन हो एक न एक उद्देश्य होता है। तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से भारत से समाप्त करना था। मतलब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था, वापस उनके देश भेजना था। भारत को पूरी आज़ादी प्रदान करना ही इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था 1942 में, इसे गांधी जी ने क्या कहा था कि एक जो है टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, आउटडेटेड चेक कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। ये कथन गांधी जी द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा आगे की तारीख वाला चेक है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। और तो गांधी जी आपको नाम ध्यान देना है साथियों। हमारा अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? किसने दिया साथियों? अभी तक तो करो या मरो के बारे में हमने पढ़ा, महात्मा गांधी ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा। और बांटो और छोड़ो का नारा जिन्ना ने दिया था। MA जिन्ना, आपको नाम याद रखना है, जिन्ना ने कहा था। कब कहा था? मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। आगे है साथियों कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो गांधी जी ने
1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसके जो तीसरे सत्याग्रही थे वे थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। वही पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। कहाँ पे? वर्धा के निकट पवनार नामक एक गांव है। क्या नाम है साथियों? पवनार गांव है, यहां से शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। पहले कौन? विनोबा भावे। दूसरे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन? तो ब्रह्मदत्त। तीनों का नाम आपको याद रखना है, विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त। आगे की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ऊषा मेहता ने। किसने प्रारंभ किया? ऊषा मेहता। तो 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। साथियों, इस आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने क्या किया कि भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की थी। इसका नाम क्या रखा गया? द वॉइस ऑफ फ्रीडम। द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये नाम रखा गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेडियो संबंधी जब प्रश्न पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी, तो आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है ऊषा मेहता का नाम। किसका नाम है? ऊषा मेहता। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? अभी हमने पिछले प्रश्न में इसके बारे में देखा था। तो साथियों, हजारीबाग जेल से जो भाग निकले थे वे थे जयप्रकाश नारायण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ये जेल की दीवार को इन्होंने फाड़ कर ये फरार हो गए थे और भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन भी किया था। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह संपूर्ण एक उक्ति है, कथन है। किसने कहा था ये हमें बताना है। तो ये जो कथन ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो वो घटना थी शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। कौन सी घटना थी? शाही भारतीय जल सेना यानी नौसेना के विद्रोह ने क्लीमेंट एटली को बहुत ही ज्यादा एक गहरा सदमा पहुंचाया था। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कहते किसे हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां को। इन्होंने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? ये जो कथन है किसके बारे में कहा गया है? तो कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस के बारे में ये उन्होंने ऐसा कहा था। तो हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो जगतपति कुमार। कौन थे? जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी रहे थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मंत्रालय प्रदान किया गया था। तो वही अगर वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो लियाकत अली खान। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान। वित्त यानी पैसे से संबंधित जो जिम्मेदारी थी, जो मंत्रालय था, लियाकत अली खान को सौंपा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। जो राजेंद्र प्रसाद देश आजाद होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं साथियों, तो इनके पास अंतरिम सरकार जब गठित हुई थी तो इन्हें कौन सा विभाग मिला? खाद्य एवं कृषि, खाने पीने संबंधित, कृषि खेती संबंधित जो विभाग था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास मिला था, इन्हें ही सौंपा गया था। रेलवे विभाग की बात की जाए तो अरोड़ा आसफ अली को रेलवे विभाग सौंपा गया था। शिक्षा मंत्रालय राजगोपालाचारी थे। वित्त मंत्री के बारे में हमें आपने बताया, लियाकत अली। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय। आगे है साथियों कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से जो सबसे पहले घटना घटी थी वो थी क्रिप्स मिशन का आगमन। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन तो 46 का, ये 43 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद की घटना थी। तो इसमें से जो सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी वो थी क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।